So very good morning to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru Chandigarh, on per the demand of students. काफी बच्चों की जो वो क्वेरीज जो है वो कॉल्स, कितनी सारी कॉल्स आ रही थी कि सर कौन बच्चा जो है वो हमें आईपीयू का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। काफी बच्चों ने बच्चों ने जो वो आईपीयू का फॉर्म भर दिया है, जिनके 2500 रुपया जो वो खराब हो चुके हैं, जिनको नहीं भरना था। और कौन बच्चे जो है वो ये एग्जाम भरेंगे और कौन बच्चों को ये एग्जाम नहीं भरने की जरूरत है। ठीक है, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कितने सारे जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है काफी बच्चों में। बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ने जो वो कुछ ऑनलाइन भी जो वो देख रहे हैं, अभी कुछ कुछ टीचर्स भी होते हैं ऑनलाइन, जो स्पेशलिस्ट टीचर भी जो है वो पढ़ा भी रहे हैं और साथ साथ में बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ काउंसलिंग करने की बजाय जो वो दे जस्ट रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस पढ़ने में और समझने में बहुत ज्यादा फर्क है। बिकॉज समझ वही सकता है जिसको एक्सपीरियंस्ड है, और पढ़ तो कोई भी सकता है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ के वही एज इट इज जो है वो एक्सप्लेन करना ही, ये कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं है कि जो आप पढ़ोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट सेम जैसे एनसीईआरटी की जब वो कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, तो इसमें भी नीट के जो प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद उसमें उसकी जो वो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है कि आपको जो उन्होंने लिखा हुआ है लिखने के बाद क्या है। इसलिए काफी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। काफी बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि सर हमने फॉर्म भर दिया है, तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना। भाई कॉलेज आपको भरने की जरूरत थी ही नहीं। बच्चा वर्धमान मेडिकल कॉलेज, महावीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और वहां पे जो वो उसने फॉर्म फिल कर दिया आईपीयू का, जो कि जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, एक तो बच्चा नॉन दिल्ली का था। बच्चे क्या करते हैं, वो जो अपने अपने ट्यूटर से जब वो बात करते हैं कि मैम हमें जो वो ऐसे आईपीयू के फॉर्म निकले हैं, आप टॉपिक जब फिनिश होगा आपका तो तब हमें बता देना कि आईपीयू का फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है और क्यों भरना है। वो एज इट इज एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए ही है और सारे कॉलेजेस के लिए नहीं है। वो मैंने उस लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कौन बच्चे जो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको टोटल जो वो 8 कॉलेज है दिल्ली के अंदर जो एमबीबीएस करवा रहे हैं। ठीक है, उन 8 कॉलेजेस के अंदर जो वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी आ गया, यूसीएमएस आ गया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज आ गया, वीएमएमसी आ गया, एनडीएमसी आ गया, डॉक्टर बीएससी आ गया, रेसीएमएस आ गया। ये टोटल 8 कॉलेज है। 8 में से जो वो 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनके जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आईपीयू करेगा, और 5 जो है वो एमसीसी के थ्रू होगी। यानी कि कैसे प्रोसीड होएगा, अब इसमें भी जो वो सेग्रीगेशन हुई पड़ी है। एक एक कॉलेज के बारे में बता देता हूं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की 100% जो वो काउंसलिंग, यानी कि 100% काउंसलिंग 85% की भी और 15% की भी, दोनों की जो काउंसलिंग जो वो एमसीसी ही करेगा। सेकंड कॉलेज आ गया जो वो वीएमएमसी, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग, इसकी 100% काउंसलिंग 85% की भी और 15% की, दोनों की काउंसलिंग एमसीसी ही करेगा। तीसरा कॉलेज आ गया यूसीएमएस, 100% काउंसलिंग जो वो 85 भी और 15 भी, दोनों की काउंसलिंग एमसीसी करेगा। फोर्थ आ गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी जो वो 100%, 85% जो वो एमसीसी करेगा और 15% भी एमसीसी करेगा। अब रह गए 3 कॉलेज। कौन से कॉलेज? एक एनडीएमसी बचा, दूसरा डॉक्टर बीएसए बचा और तीसरा एसीएमएस बचा। इसमें से अब 100% जो वो एडमिशन करने वाली कमेटी कौन सी है? एसीएमएस के अंदर। अगर जो वो आर्मी पर्सनल, वो भी उन लोगों को ये फॉर्म भरने की जरूरत है जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं या फिर जो वो रिजर्व कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जो वो एसीएमएस के कॉलेज में वही कॉलेज बने जिनकी आर्मी बैकग्राउंड है। ठीक है, एयरफोर्स है, आर्मी बैकग्राउंड है, वही बच्चे फॉर्म फिल करें। उन बच्चों को अलर्ट जरूर, ज्यादा से ज्यादा किन बच्चों को अलर्ट रहने की जरूरत है? ये आईपीयू से जो बच्चे नीट से रिलेटेड है, एमबीबीएस से रिलेटेड है, किनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? वो है आर्मी बैकग्राउंड। आर्मी बैकग्राउंड से जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो वार्ड्स जिनके जो सेल्फ है, वो वाले कैंडिडेट जो है वो उनके लिए अलर्ट रहने की, उनको ये आईपीयू का फॉर्म भरना है ज्यादातर। बाकी
एनडीएमसी और डॉक्टर बीएसए की, इसमें 85% सीटें जो है वो भरता है आईपीयू। एक एनडीएमसी याद रखो, एक एनडीएमसी कॉलेज आ गया, डॉक्टर बीएससी आ गया, इसमें 85% सीटें जो है वो ये भरेगा आईपीयू। यानी कि जो बच्चा स्टेट गवर्नमेंट वाला, दिल्ली का रहने वाला, एनडीएमसी में जब एमबीबीएस लेना चाहता है, डॉक्टर बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है, वो बच्चा भरेगा ये आईपीयू का फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी स्टेट का बच्चा कोई भी इस फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आपने एमबीबीएस ही करनी है तो। बिकॉज एनडीएमसी हो गया, डॉक्टर बीएससी हो गया, इसके लेवल के और भी बथेरे कॉलेजेस हैं और वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। सो इतना मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए कि ये वाला एनडीएमसी और डॉक्टर बीएससी के लिए अलग से जब आप फॉर्म फिल करो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया एसीएमएस। एसीएमएस इज आर्मी कॉलेज मेडिकल साइंस। इसकी जो 100% जो वो काउंसलिंग प्रोसीड जो वो करवाई जाएगी वो आईपीयू के थ्रू ही करवाया जाएगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जब वो उन्हीं बच्चों को जब वो अलर्ट रहने की जरूरत है जो आर्मी बैकग्राउंड वाले हैं, उन्हीं बच्चों ने फॉर्म फिल करना है। बाकी जो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, पंजाब से करते हैं, हिमाचल से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, यूपी से करते हैं, तमिलनाडु से बने, नो नीड टू फिल दिस फॉर्म। आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी जो वो कैटेगरी बताई थी कि इसमें आप एडमिशन अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो तो और कोर्सेज करने हैं, तो ये कोर्सेज की डिटेल, कोर्स के स्कोप बताने के लिए मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी लास्ट, कि उसमें क्या स्कोप है। रही बात कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है तो आप अपनी स्टेट में कीजिए, क्यों कर रहे हो यहाँ पे? नर्सिंग आपके अपनी स्टेट में भी है तो दिल्ली में करने की क्यों जरूरत है आपको? ठीक है ना। सो इसलिए जो वो वीडियो बनाई थी तो ये था। पर हाँ, टू सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट टू ऑल दोज यूट्यूबर्स कि जो है वो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है तो आप उसमें ही करवाइए। बिकॉज अगर आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है तो आपकी वजह से जो है वो बच्चों के, काफी बच्चों के जो है वो पेमेंट जो है वो 2500 रुपीज जो है वो वेस्ट चले गए। इसमें आपका भी कोई फायदा नहीं हुआ और इवन की बच्चे का नुकसान हो गया जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है। सो प्रॉस्पेक्टस में लिखने के बारे में कुछ और चीजें होती हैं, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर इसी को तो नीट काउंसलिंग बोलते हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि जब वो पूरा बच्चा एमबीबीएस करने के बाद भी जाके, हमें 10 साल हो गया जब वो काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करते हुए, हमें भी जो वो लूप होल कई बार पढ़ने पड़ते हैं। सो ये नहीं है कि प्रॉस्पेक्टस पढ़ा, आप जब वो यूट्यूब के ऊपर खड़े हो गए और एक एक लाइन जो वो पढ़नी शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में कुछ और ही। नीट काउंसलिंग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो वो ये एक कोर्स करना पड़ता है अगर काउंसलिंग को समझना है। सो मतलब ये टाइम लगता है आपको। ये ऐसा नहीं है कि जो आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ोगे और वही चीज आप एक्सप्लेन कर दोगे, उसकी ट्रांसलेट कर दोगे तो बच्चों को समझ आ जाएगी। बट एक्चुअली में ये देखो आपकी गलती के कारण ही बच्चों का नुकसान हो गया। ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ठीक है। सो ओके, यही बच्चों को क्वेरीज आ रही थी तो मुझे आज जब वो लाइव होना पड़ा तो मैं सबको यही इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी आपसे प्रॉमिस किया हुआ है बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगी। ठीक है।